हेलो स्टूडेंट्स, तो यूनिट 2 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखो दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। ऑर्डिनरी में dy बाई डी चलता है और पार्शियल में डेल y बाई डेल एक्स। तो ये तो यूनिट 4 में है जो मैंने करवा दिया है। अभी यूनिट 2 कर रहे हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर क्या है बेटा? ऑर्डर होता है जैसे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है बता देता हूं। जैसे मान लो y बराबर कुछ x का फंक्शन है, तो x कुछ भी रखने पर y कुछ आएगा, मतलब y डिपेंड कर रहा है किस पर? x पर। तो y है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल x अपन मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट है यार, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव हो, जैसे dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई बराबर साइन एक्स। देखो इसमें ये डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव भी है, मतलब ये कौन सी इक्वेशन है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं इसको। ऑर्डर कैसे पहचानते हैं? जैसे मान लो ये है, अब इसमें एक बार डिफरेंशिएशन हो रखा है dy बाई डी एक्स, है ना, एक बार डिफरेंशिएशन हो रखा है। अगर दो बार हो रखा होता तो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता 2, तो ऑर्डर होता 2। अभी इसमें एक बार डिफरेंशिएशन हो रखा है तो इसका ऑर्डर कितना है? 1। तो ऑर्डर पहचानना बहुत आसान है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है वो होता है कि भाई हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, इसमें कितनी बार डिफरेंशिएशन ज्यादा से ज्यादा बार हो रखा है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव ही क्या होगा? उसका ऑर्डर। अब डिग्री क्या होती है बेटा? डिग्री होती है हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर। डिग्री जो होती है वो होती है हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर। ये बात ध्यान रखना, डिग्री तभी डिफाइन होती है जब डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में हो और फ्रैक्शन नहीं होने चाहिए। पॉलिनोमियल का मतलब ये कि पावर होल नंबर होनी चाहिए, और रेडिकल्स नहीं होने चाहिए। रेडिकल्स का मतलब लॉग में dy बाई डी एक्स, साइन में dy बाई डी एक्स आ गए, इनको बोलते हैं रेडिकल्स। ये हो गया या ये हो गया तो डिग्री अनडिफाइन हो जाएगी। फ्रैक्शन हो गया तो फ्रैक्शन को तो चलो रिमूव कर लेंगे अपन, फिर डिग्री बताएंगे। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें अच्छा सा। तुम रो इक्वल टू डिग्री और डिफरेंशियल इक्वेशन में ये एक बेस्ट एग्जांपल रहता है। रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3 बाई 2 अपॉन में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर ढंग से देखें तो देखो पावर फ्रैक्शन है इस बार 3 बाई 2। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर तो अगर ढंग से देखें तो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन 2 बार है, तो ऑर्डर है 2। डिग्री कैसे बताएंगे? रो में मल्टीप्लाई करा दी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की, बराबर क्या हो गया? 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर की पावर 3 बाई 2 है, तो वो जो 1 बाई 2 है वो मैंने इधर भेज दिया, तो इधर हो गया स्क्वायर। तो क्या आ गया? रो स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए का क्यूब, तो डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर का क्यूब, तो पावर 2 इंटू पावर 3 पावर 6, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 1, 1 का क्यूब 1 प्लस 3 ए स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर यानी पावर 4 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, तो ये डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इंटू 1। ये देखो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है, ऑर्डर है 2, ऑर्डर है 2, और डिग्री, डिग्री 6 नहीं होगी। हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर है वो होती है डिग्री, तो डिग्री कितनी? डिग्री होगी 2। समझ गए क्या? चलो समझ गए। अब एक्चुअल में ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये ध्यान रखना। नॉन लीनियर क्यों हो गई? देखो ये पावर 6 हो गई डेरिवेटिव की, है ना, जबकि लीनियर में पावर 1 रहती है।
डी वाई डी एक्स की पावर क्या रहती है, 1 रहती है। वेरिएबल की पावर y की पावर क्या रहती है, 1 रहती है। तो सबसे पहला टॉपिक यही है तुम्हारा, सबसे पहला टॉपिक ही यही है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा सबसे पहला टॉपिक ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। किसकी, फर्स्ट ऑर्डर की। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब तो तुम समझते ही हो, एक बार डिफरेंशिएशन हो रखा है। लीनियर का मतलब अभी समझाता हूं, लिख के बताता हूं। देखो मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई बराबर क्यू एक्स, इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको ही क्यों बोला, देखो y की पावर 1 है, dy बाई डी एक्स की पावर भी कितनी है, 1 है, मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन y, ये y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा एक और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के बताता हूं, देखो dx बट्टा dy प्लस पी वाई इंटू एक्स बराबर क्यू वाई, ये किस में है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन x। कैसे पता चला, dx बटा dy की पावर 1 है, x की पावर 1 है। यहां पर ये जो px और qx है ये x के फंक्शन है या फिर कांस्टेंट है, या तो कांस्टेंट है या फिर x के फंक्शन है। ये py और qy जो है वो y के फंक्शन है और या फिर कांस्टेंट है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, दो टाइप मैंने बता दिए। अब कुछ टी में लिखा हुआ जाए कि dt बाई डी एक्स, देखो dy बाई डी एक्स मतलब y x पर डिपेंड कर रहा है, मतलब y में ये लीनियर, तो ये होता था px इंटू वाई। अभी t किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर, तो px इंटू टी हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, qx। समझ रहे हो क्या, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर बात आती है कि मैंने तुम्हें बताया भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है dy बाई डी एक्स प्लस px इंटू वाई बराबर qx, ज्यादा चांस इसके आने के। बाकी देखो कंसेप्ट क्लियर रखना, ये आओ चाहे ये आओ तरीका ही रहेगा। तो तरीका क्या है, अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो क्वेश्चन आएगा इसको सॉल्व करो। तो हाउ टू सॉल्व के लिए स्टेप वन सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत आसान है निकालना, अभी के अभी याद कर लो। ये होता है e की पावर इंटीग्रेशन px dx। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फाइंड करेंगे और वो होता है e की पावर इंटीग्रेशन px dx। स्टेप 2 सीधा सॉल्यूशन आएगा, तो स्टेप 2 में सीधा सॉल्यूशन आने वाला है। तो सीधा सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, है ना, और प्लस जो भी कांस्टेंट है वो। तुमने IF निकाल लिया, ये IF इसमें पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। अभी याद करो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx, इंटू नहीं मतलब वो dx के रेस्पेक्ट में ये इंटीग्रेशन हो रहा है, प्लस का c। तो एक क्वेश्चन हो जाए अच्छा सा। क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स प्लस 3y बराबर 6x। देखो तुम्हें पहचानना है, देखो ये dy बाई डी एक्स प्लस कुछ px इंटू कुछ y बराबर qx। बाई कंपेरिजन पता चल गया कि px तो 3 है, px 3 है मतलब कांस्टेंट है, और qx कितना है, qx है 6x। बाई कंपेरिजन पता लग गया। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, पावर 1 है, y की पावर 1 है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y में, तो px पता है qx पता है। स्टेप 1 सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, वो होता है इंटीग्रेशन e की पावर px dx। px है 3 dx, तो ये आ गया e की पावर 3 इंटीग्रेशन dx, ये आ गया e की पावर 3x। स्टेप 2 होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। y तो पड़ा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e की पावर 3x। qx कितना है, qx अभी निकाला था 6x, qx 6x है ना, देखो qx 6x है, इंटू e की पावर 3x dx। यही तो है बात, बिल्कुल यही बात है। अब सॉल्व करेंगे, तो y इंटू e की पावर 3x बराबर क्या होगा,
बराबर हो जाएगा ये 6 तो बाहर ले लो यार, और x e की पावर 3x dx। ठीक है क्या? अब इसको सॉल्व करना है अपने को। इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, 3x को मान लेता हूं मैं t, 3x को t मान लिया तो 3dx बराबर हो गया dt, तो dx बराबर हो गया dt अपॉन 3, तो y इंटू ई की पावर 3x बराबर 6। x की वैल्यू हो जाएगी t बाई 3, यहां से x की वैल्यू हो जाएगी t बाई 3, तो देखो ये t बाई 3 e की पावर 3x को t माना है तो 3x को t माना है तो t, और dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन 3, तो y इंटू ई की पावर 3x बराबर 3 से 6 कट गया 2 टाइम्स, तो 2 बाई 3 इंटीग्रेशन t e की पावर t dt, इक्वेशन नंबर 1 दे दो, और इसको एक बार I1 मान लो, और I1 को सॉल्व करके इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन u इंटू वी, याद है फॉर्मूला u इंटू वी का, u को रखा इंटीग्रेशन v dt, u इंटीग्रेशन v dx, यहाँ पर t है तो t, तो u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u, तो u का t के रेस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेशन e की पावर t dt, और पूरे का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। फॉर्मूला याद दिला देता हूं मैं तुम्हें, u इंटू वी होता था, u को रखा इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किसका, u का, इंटीग्रेशन v का, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर u है t और v है e की पावर t आइलेट के हिसाब से, तो t को रखा e की पावर t का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन पूरे वाला का, फिर डिफरेंशिएशन u का यानी t का, इंटीग्रेशन v का यानी e की पावर t का dt, फिर बाहर dt, तो t e की पावर t का e की पावर t माइनस dt का t के रेस्पेक्ट में 1, फिर e की पावर t का e की पावर t, फिर से e की पावर t का e की पावर t, तो t e की पावर t माइनस e की पावर t, और प्लस कुछ कांस्टेंट आ जाएगा। t की वैल्यू क्या है भाई, t की वैल्यू है, t की वैल्यू है अपने पास ये 3x, t बराबर 3x, तो t बराबर है 3x e की पावर 3x माइनस e की पावर 3x प्लस कुछ कांस्टेंट, ये पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। पुट किया तो इक्वेशन 1 क्या है, y इंटू ई की पावर 3x, y इंटू ई की पावर 3x बराबर 2 बाई 3, फिर इसका इंटीग्रेशन जो आया है I1, वो I1 ये आया, तो पुट इन इक्वेशन 1, तो ये आ गया 3x e की पावर 3x माइनस e की पावर 3x प्लस कुछ कांस्टेंट, तो y इंटू ई टू दी पावर 3x बराबर क्या आ गया, ये 2 बाई 3 की मल्टीप्लाई करा दो क्या, तो 2 बाई 3, एक काम करो पहले, चलो करवा देते हैं, 2 बाई 3 इंटू 3x e की पावर 3x माइनस 2 बाई 3 e की पावर 3x प्लस कुछ कांस्टेंट, तो ये भाई 3 से तो 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, y इंटू ई की पावर 3x बराबर, यहां से e की पावर 3x कॉमन ले रहा हूं, तो e की पावर 3x कॉमन ले लिया, यहां बचा 2x, e की पावर 3x कॉमन ले लिया, यहां बचा 2 बाई 3, और प्लस e की पावर 3x कॉमन लिया तो c में e की पावर 3x का डिवाइड लगेगा, तो e टू दी पावर माइनस 3x हो जाएगा, e की पावर 3x से e की पावर 3x कट गया, तो y बराबर आ गया 2x माइनस 2 बाई 3 प्लस c e टू दी पावर माइनस 3x, ये आ गया सॉल्यूशन। तो मैंने फंडे बता दिए। अब तुम लोगों को दिक्कत यहाँ हो सकती है कि अगर तुम इंटीग्रेशन भूल चुके हो तो दिक्कत आ सकती है कि भाई यहाँ पर ये इंटीग्रेशन बन गया u इंटू वी का, क्या हर बार ये बनेगा, कोई जरूरी नहीं है, इंटीग्रेशन कैसा भी बन सकता है। मैं तो फंडे बता सकता हूँ, इसमें तुम्हें प्रैक्टिस तुम्हें और करनी पड़ सकती है मतलब। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, इस फॉर्मेट में होगी dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई बराबर क्यू एक्स। सबसे पहले आई एफ निकालो, और आई एफ निकाल के इसमें पुट कर दो, ये डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है इसका। ठीक है क्या, ओके। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, बर्नौली, या एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, कंप्लीट कर लेना। dy बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स इंटू वाई बराबर साइन एक्स। तो सिंपल सी बात है यार, dy बाई डी एक्स प्लस ये क्या है px इंटू वाई बराबर qx। सबसे पहला स्टेप, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहचान गए हो तो सबसे पहला स्टेप IF निकाल लो, वो होता है e की पावर इंटीग्रेशन px dx, और px कौन है 2 बाई एक्स,
तो 2/x dx, 2 बार ले लिया, इंटीग्रेशन 1/x dx, याद है क्या? इंटीग्रेशन 1/x dx होता है log x या ln x, तो ये e की पावर log x, ये पावर 2 चला गया उधर log की प्रॉपर्टी से, e log e खत्म हो गया, आंसर क्या आ गया? x²। सॉल्यूशन y इंटू if बराबर इंटीग्रेशन qx इंटू if dx, तो y इंटू if है x², qx कौन है भाई कंपैरिजन से? qx है sin x, तो sin x इंटू if कौन है? x² इंटू dx। फिर से आप देखो, इसको I1 मान रहा हूं मैं, इसको I1 मान के सॉल्व कर लो, u इंटू v लगेगा फिर से, तो I1 क्या है? sin x इंटू में x² है। आइलेट के हिसाब से अलजेब्रा पहले होता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में होता है, x² इंटू sin x, तो u इंटू v लगाया, तो u को रखा इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किसका? u का। और ये चलो ये फॉर्मूला तो तुम लगा लोगे, मैं एक शॉर्टकट भी दे देता हूँ तुम लोगों को, है ना, ताकि तुम लोग परेशान नहीं हो ज्यादा। एक तरीका और है, लेकिन वो सब में नहीं लगता, जहां पर ये अलजेब्रा है वहां तो लगता ही है। क्या होता है? x² को रख दो, पहले वाले को रख दिया और इसका इंटीग्रेशन कर दो, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, ठीक है। फिर x² का डिफरेंशिएशन 2x माइनस cos x का इंटीग्रेशन, तो cos का इंटीग्रेशन देखो sin x होता है, लेकिन माइनस cos का क्या होगा? माइनस sin x। फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2 और माइनस sin x का इंटीग्रेशन प्लस cos x हो जाएगा, क्योंकि sin x का होता है माइनस cos x। फिर 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो जहां 0 आया वहां रुक जाओ, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो गया, तो इंटीग्रेशन रख दो वहां। तो y इंटू x² बराबर इंटीग्रेशन इसका आया माइनस का x² cos x माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 2x sin x प्लस 2 cos x और प्लस कुछ कांस्टेंट, ठीक है क्या? ये हो गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी से रिलेटेड है इसलिए इसके साथ में ही करेंगे। बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन ये है बेटा, dy बाई dx प्लस px इंटू y बराबर qx, ये तो थी लीनियर। अब इसमें qx के मल्टीप्लाई में आ गया y की पावर n, तो ये हो गई बर्नौली। तो बर्नौली कहता है कि इक्वेशन को रिड्यूस कर लेंगे इनटू लीनियर, इक्वेशन को लीनियर में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको ये भी बोलते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो रिड्यूसिबल कैसे करेंगे? इसको लीनियर, कुल मिला के यार इसको लीनियर में चेंज करना है, क्योंकि अपन को लीनियर सॉल्व करनी आती है। तो कैसे सॉल्व करेंगे लीनियर? y की पावर n का डिवाइड कर दो, तो ये होगा y की पावर माइनस n dy बाई dx, y की पावर n का डिवाइड किया तो ये y की पावर 1 बटा y की पावर n, तो क्या हो जाएगा? y की पावर 1 माइनस n बराबर में कितना है? बराबर में qx। समझ लो क्या मेरी बात? भाई y की पावर n का डिवाइड दिया तो y की पावर n नीचे आएगा, ऊपर आएगा तो माइनस n हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो कोई इशू नहीं है, ये डिवाइड करना आता है तुम लोगों को। अभी तो मैं फंडे को समझो, तुम क्या बोल रहा हूं मैं। बर्नौलीज में y की पावर n आएगा q की पावर x के मल्टीप्लाई में, y की पावर n से डिवाइड कर दिया तो ये आ गई। अब इसके बाद एक स्टेप ये है कि y की पावर 1 माइनस n को मान लेना t, मान लिया t मान लिया, तो डिफरेंशिएशन करो, तो 1 माइनस n उतर के आगे y की पावर 1 माइनस n माइनस 1, फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx और t का dt बाई dx, डिफरेंशिएशन करना है इसका बोथ साइड। तो x की पावर n का क्या होता है? n उतर के आगे y की पावर n माइनस 1, फिर y का dy बाई dx, फिर t का dt बाई dx, तो ये हो गया 1 माइनस n y की पावर, एक से ये गया, माइनस n dy बाई dx बराबर क्या हो गया? dt बाई dx। तो dy बाई dx इसकी वैल्यू देखो, इसकी y की पावर माइनस n dy बाई dx, इसकी वैल्यू क्या आ गई? y की पावर माइनस n dy बाई dx की वैल्यू आ गई 1/1 माइनस n dt बट्टा dx आ गई। रख दो y की पावर माइनस n dy बाई dx, इसकी जो वैल्यू है इसमें रख दो। y की पावर माइनस n dy बाई dx की वैल्यू आई है 1/1 माइनस n
dt बटा dx। आगे चलो, प्लस px इंटू वाई की पावर 1 माइनस एन है, y की पावर 1 माइनस एन को मानना है t, तो px इंटू प्लस px इंटू टी बराबर में कौन है, बराबर में है qx, बराबर में क्या है qx, बराबर में है qx, सही है क्या। तो dt बाई dx क्या आ गया, dt बाई dx प्लस इस 1 माइनस एन की मल्टीप्लाई करवा दो, तो 1 माइनस एन इंटू पी एक्स इंटू टी बराबर 1 माइनस एन इंटू क्यू एक्स। 1 माइनस एन की मल्टीप्लाई करा दी, तो यहां से तो बचेगा नहीं, फर्स्ट स्टेप में तो बचेगा नहीं, बाकी स्टेप में मल्टीप्लाई हो गई। अब समझो मेरी बात यार, क्यू एक्स है, अब समझो, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है क्या। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस कुछ x का फंक्शन इंटू वाई बराबर कुछ x का फंक्शन या कुछ कांस्टेंट। तो ये देखो dt बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, कुछ x का फंक्शन इंटू वाई, कुछ x का फंक्शन इंटू वाई, यहाँ पर y की जगह t है तो x का फंक्शन इंटू टी बराबर कुछ x का फंक्शन, और ये इंटू कांस्टेंट हो ही सकता है भाई, x का फंक्शन 2x है तो ये कांस्टेंट हो ही सकता है कुछ। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है किसमें, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टी में है इस बार। ये जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन टी, क्योंकि dt बाई डी एक्स है प्लस 1 माइनस 1 पी एक्स इंटू टी है बराबर ये है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स, इस बार p ये है बेटा पूरा, दिस इज द p, तो 1 माइनस एन इंटू पी एक्स किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है डिफरेंशिएशन, x के रेस्पेक्ट में, तो dx। फिर से वही क्या होता था y इंटू आई एफ, आज y नहीं है, आज कौन है, आज t है, तो t इंटू आई एफ सॉल्यूशन, t इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्या qx, आज qx ये है बेटा 1 माइनस एन इंटू क्यू एक्स, 1 माइनस एन इंटू क्यू एक्स इंटू आई एफ, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है अभी भी, x के रेस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में होगा। अगर ये चीज समझ में आती है तो ये लो यार क्वेश्चन बर्नौली पर, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर वाई स्क्वायर एक्स। देखो लीनियर होती तो dy बाई डी एक्स प्लस कुछ पी एक्स इंटू वाई बराबर सिर्फ x होता, x के मल्टीप्लाई y की पावर 2 आ गया, तो फिर y की पावर 2 का क्या कर दो, डिवाइड। सॉल्व करना है इसको, लिखा हुआ है क्वेश्चन सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, तुम्हें पहचाना ये बर्नौली है, क्योंकि y की पावर n आ गई, y की पावर 2 आ गई, तो y की पावर 2 का डिवाइड करो, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस y अपॉन वाई स्क्वायर बराबर x, फिर ये हो गया y की पावर -2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये क्या हो गया y की पावर 1 से 2 गया, y की पावर -1 बराबर कितना x। डिवाइड करने के बाद अपन ने क्या किया था, डिवाइड करने के बाद देखो चेक करो, डिवाइड करने के बाद अपन ने इस y की पावर 1 माइनस n को t माना था, यहाँ तो px तो 1 है यहाँ पर, अभी तो फिलहाल ये कोफिशिएंट 1 है अभी तो यहाँ, तो y की पावर -1 को t मान लो। अब -1 उतर के आगे y की पावर -2 dy बाई dx बराबर क्या होगा, dt बाई dx, तो ये हो गया y की पावर -2 dy बाई dx, ये रहा y की पावर -2 dy बाई dx, y की पावर -2 dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई, माइनस उधर भेज दो ये, तो y की पावर -2 dy बाई dx की वैल्यू आ गई माइनस का dt बट्टा dx, तो ये हो गया बेटा माइनस का dt बाई dx, तो ये हो गया माइनस का dt बट्टा dx, फिर क्या है y की पावर -1 इसको माना t, तो प्लस का क्या है ये t, बराबर में कौन है, बराबर में x है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब एक काम करते हैं, माइनस को उधर भेज दो यार, तो dt बाई डी एक्स माइनस टी बराबर -x, फिर से लीनियर बन गई किसमें, t में, ये देखो कुछ ऐसा ही है, dy बाई डी एक्स प्लस कुछ px इंटू वाई बराबर qx जैसा ही है। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, स्टेप 1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन px dx, तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट, यहाँ पर t का कोफिशिएंट होगा px, तो ये है -1 dx, तो ये आ गया e की पावर -x। फिर सॉल्यूशन, स्टेप 2 में सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन क्या करेंगे, y इंटू आई एफ बराबर क्या
qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। व्हाट इज y? यहाँ पर y कौन है? यहाँ पर y तो बेटा t है, तो सॉल्यूशन होगा यहाँ पर t इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन qx इंटू आई एफ इंटू डी एक्स, है ना। ये तो लिखने के लिए बताया था, बस लिखना t है अपने को, t इंटू आई एफ। तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस एक्स। qx कौन है यहाँ पर? यहाँ पर qx है माइनस एक्स, तो qx है माइनस एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस एक्स फिर dx। तो t इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स, माइनस बाहर ले लिया, ये हो गया x e टू दी पावर माइनस एक्स dx। और इसका इंटीग्रेशन x e की पावर x का पहले ही बताया था, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में बता दिया था मैंने, x e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन। ये देखो यहाँ पर, खैर अब तुम कर लेना, पीछे देख लेना, उस टाइप का ये इंटीग्रेशन है, u इंटू वी से हो जाएगा ये। मैं सीधा ही कर रहा हूँ फिलहाल, e की पावर माइनस एक्स है तो माइनस, सीधा कैसे करते हैं अपन, u को रख लिया x को, और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस एक्स, फिर x का डिफरेंशिएशन 1 और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, तो ये माइनस तो पड़ा ही है, e की पावर माइनस एक्स का फिर से माइनस e की पावर माइनस एक्स, तो e की पावर प्लस e की पावर माइनस एक्स आ गया, फिर 1 का 0 हो जाएगा, मतलब रुकना है, ये पहला वाला प्लस का दूसरा वाला माइनस का, और प्लस c कर दो, तो ये हो गया t e की पावर माइनस एक्स बराबर माइनस माइनस प्लस x e की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस एक्स और प्लस c। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? t की वैल्यू क्या है? यहाँ पर मैंने t को माना था y की पावर माइनस 1, तो t की वैल्यू 1 बाई वाई, तो यहाँ पर t है 1 बाई वाई, e की पावर माइनस एक्स का डिवाइड कर रहा हूँ, तो x e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर माइनस एक्स प्लस c बटा e की पावर माइनस एक्स। तो 1 बाई वाई आ गया, x ये कट गया ना, प्लस 1 ये भी कट गया, प्लस सी ई की पावर x। मुझे y निकालना है, तो y बराबर आ गया 1 अपॉन में x प्लस 1 प्लस सी ई की पावर x। ये है बर्नौली इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो बर्नौली कुछ खास नहीं है, बस वो qx के मल्टीप्लाई में y की कुछ पावर आ जाएगी, है ना। qx के मल्टीप्लाई में y की कुछ पावर आ जाएगी, तो उस पावर का कर दो डिवाइड। जैसे डिवाइड करोगे, इस बीच वाले को y की जो भी पावर है इसको t मान लेना। अगर इसको t मानोगे तो ये अपना समथिंग इंटू डी वाई बाई डी एक्स बनेगा dt बाई डी एक्स। देखो ये अपना बनता है, तुम बीच वाले को t मान लेना, ये अपना बनेगा, वैल्यू पुट कर देना, फिर कंपेयर करके सॉल्व कर लेना। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और बर्नौली इक्वेशन सॉल्व करवा दी मैंने, तुम प्रैक्टिस करना है इसकी। तो इसमें इतना ही करते हैं, थैंक यू। 28 को पेपर है, शेयर करते रहो वीडियो बस।